डिक्टेशन स्टार्ट। 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है? निश्चित ही टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर यह पूछा जाए कि इसी काम को एक ही शख्स को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा, शायद यह चकरा देने वाला सवाल होगा। लेकिन बिहार के गया जिले के गैलोर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपने बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया। स्टॉप। पहाड़ को हिला देने वाले उन दशरथ माझी ने राजधानी दिल्ली में 2007 में अंतिम सांस ली। स्टॉप। उनका जन्म 1934 में हुआ था। स्टॉप। पैरा। वर्ष 1966 की किसी अलसुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ माझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। स्टॉप। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ माझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वह एक हंसी के पात्र बन गए थे। स्टॉप। पैरा। जीवन संगनी फाल्गुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ माझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। स्टॉप। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल गया। स्टॉप। पैरा। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई? स्टॉप। दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब तक दशरथ के गांव से सबसे नज़दीकी वजीरगंज अस्पताल 90 किलोमीटर पड़ता था। स्टॉप। दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया था। स्टॉप। उन्हें लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उसका इलाज करा पाता। स्टॉप। पैरा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो। स्टॉप। बस अपनी आंखें औरों के सामने सपनों से जोड़ दो। स्टॉप। पैरा। जिंदगी का 30वां बसंत पार कर चुके दशरथ माझी ने शायद शेष गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला। स्टॉप। और अपनी पत्नी की असामयिक मौत से उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया। स्टॉप। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। स्टॉप। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए। स्टॉप। वहाँ एक दान पात्र भी रखा गया था जिसमें लोग चंदा डाल देते थे। स्टॉप। कई लोग अपने घर से अनाज भी देते थे। स्टॉप। पैरा। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गैलोर से वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर ला देने वाला यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है। स्टॉप। एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा,
पुअर मैस ताजमहल स्टॉप पैरा। कुछ साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने गया, तब एक फक्कड़ कबीरपंथी की तरह यायावरी कर रहे दशरथ माझी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई थी, जो उस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहा कर ले गया था। स्टॉप। कहानी उस चिड़िया की प्रचंड जिजीविषा और संकल्प को बयां कर रही थी, जिसके तहत समुद्र द्वारा घोंसला न लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समंदर को सुखा देने का संकल्प लिया। स्टॉप। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़िया भी उसके साथ जुड़ गईं, और फिर विष्णु का वाहन भी गरुड़ भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया। स्टॉप। फिर बीच बचाव करने के लिए खुद विष्णु को आना पड़ा, जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा। स्टॉप। तब पत्रकार ने उनसे पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही हैं? स्टॉप। इसके जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरथ माझी ने बात टाल दी थी। स्टॉप पैरा। पिछले कुछ सालों से दशरथ माझी कबीरपंथी साधु बन गए थे और यायावर बने हुए थे, लेकिन कबीर का उनका स्वीकार महज ऊपरी नहीं था। स्टॉप। उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी। स्टॉप। गरीब और मेहनतकशों का ईश्वर पूजा में उलझे रहना और तमार अंध श्रद्धालुओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था। स्टॉप। वे कहते थे कि जिंदगी भर फाका कसी करते रहे आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज भी में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं। स्टॉप। इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं? स्टॉप पैरा। दशरथ माझी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन क्या वे हमें उन मिथकीय पात्रों की याद दिलाते प्रतीत नहीं होते, जैसे पात्र हमें पुराणों में जो मनुष्य की उद्यम जिजीविषा को प्रतिबिंबित कर रही होती हैं और अपनी कोशिशों से प्रकृति की दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रही होती हैं। स्टॉप पैरा। अपने जीवन का फलसफा बयान करते हुए उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसलिए बताया था कि पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं। स्टॉप। मनुष्य से ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं होता। स्टॉप।